नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, आज हम UR 40% कैटेगरी BTSC की जो है उसकी फाइनल कट ऑफ हम लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में LRC से 2019 की जो वैकेंसी थी उससे पूरी की पूरी कंपैरिजन की जाएगी कि उसके हिसाब से क्या कट ऑफ बनता है और क्या कट ऑफ जाना चाहिए। उसके काउंसलिंग कट ऑफ से भी हम तुलना करेंगे और इसके फाइनल कट ऑफ से भी हम तुलना करेंगे। दोस्तों, इसी कट ऑफ से ही SC ST EBC BC EWS सभी का कट ऑफ निर्धारित होगा, क्योंकि इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट जो हैं वो UR में सिलेक्शन लेते हैं और वो जितना ज़्यादा UR में सिलेक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरे का कट ऑफ कम जाएगा, दूसरे जितने भी कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ कम जाएगा। तो और साथ ही हम अब रिजल्ट के बारे में आज क्या बात हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों, ये रहा LRC के जो सीट्स थी। LRC में दोस्तों 1980 टोटल सीट्स थी UR में। उसका जो 40% अगर हम निकालते हैं तो वो हो गया 792 में जो काउंसलिंग कट ऑफ इसका गया है वो 69.32 गया है दोस्तों, 69.32, और फाइनल कट ऑफ गया है 73.20। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि 69.32। दोस्तों, मैं पहले भी अपने सारे वीडियो में आपको बता रखा हूँ कि हम यहाँ पे 60%, यानी जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं जो इन्होंने बिहार गवर्नमेंट से सिलेक्शन लिया है उनका हम 6.60% यानी फर्स्ट डिवीज़न एज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो बिहार में 10th में किया ही होगा। तो आपको बता दें कि LRC में जो पॉइंट का प्रोसेस था उसमें था कि 90% तो डिप्लोमा का मार्क्स होगा और 10% 10th का। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने जो माना है कि कम से कम फर्स्ट डिवीज़न, तो फर्स्ट डिवीज़न का होता है 60%। दोस्तों, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे ज़्यादा भी हम इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन हम छोटा कम से कम एज्यूम करके चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 69 में 0.32 में से अगर हम 6 पॉइंट घटाएंगे जो कि 10th का पॉइंट है तो ये आ गया 63.32। इसका मतलब अगर इतना पॉइंट अगर डिप्लोमा का लिया गया है तो 90% है, और उसका 100% अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हम दोस्तों करेंगे ये 63.32 इंटू 10/9। अगर हम ये करते हैं दोस्तों तो आपको आ जाएगा, इसका जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 70.35% जिसके भी डिप्लोमा में है उन्होंने यहाँ से UR से सिलेक्शन लिया है, चाहे वो SC हो, ST हो, EBC हो, BC हो या फिर EWS हो। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि 792 कैंडिडेट में से जो कट ऑफ है वो परसेंटेज के हिसाब से गया है 70.35। अब इसका अगर हम दोस्तों निकालते हैं LRC के हिसाब से पॉइंट, तो 70.35 इंटू 3/4, मतलब ये दोस्तों हो गया लगभग 53 तो नहीं दोस्तों, लेकिन 53 के आसपास 53 पॉइंट हो गया। कहने का मतलब कि अगर इसका 53 पॉइंट गया है कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है उसका 73.20। अब 73.20 का भी हम अगर हम इसमें से भी 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 तो पॉइंट तो है ही 10th वाला, तो ये हो जाएगा 67.20। अब इसका अगर हम 10/9 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 74.66, मतलब जिसका भी 74.66% मार्क्स है डिप्लोमा में, चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, उन्होंने UR से सिलेक्शन लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 70.35 और जिस काउंसलिंग कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है इसका 74.66, तो इसका जो वेरिएशन है वो आपको लगभग जो है 4.25 गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन और काउंसलिंग का सिलेक्शन में दोनों में मात्र
परसेंट दोस्तों 4% 4.25 डिप्लोमा परसेंट का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस में काउंसलिंग और फाइनल सिलेक्शन दोनों हो गया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, उसी हिसाब से हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि 53 पॉइंट जो है पॉइंट BTSC के हिसाब से जिसका है उसका LRC में सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के लिए। और वो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 53.165 उससे मात्र थोड़ा सा ज़्यादा गया है BTSC का फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ, सॉरी काउंसलिंग का कट ऑफ। अब आप देख सकते हैं इसके फाइनल में दोस्तों, यहाँ जो है BTSC में जो है 1776 टोटल सीट्स हैं, जिसका कि 40% बिहार गवर्नमेंट के लिए हो जाता है 711। दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो 81 सीट्स कम है LRC से, तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने का तो चांस है, लेकिन दोस्तों वो ये उतना भी हाई नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं इसका जो BTSC में जो UR का जो है काउंसलिंग कट ऑफ हो गया है 75 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसमें जो है अगर किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम जो है उनका 4 साल का मतलब 20 पॉइंट यानी 55, मतलब कहने का मतलब कि जिसका 73% मार्क्स प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनका सिलेक्शन यहाँ हुआ है दोस्तों। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो एक्सपीरियंस मतलब 2015 से के पहले वाले जितने भी एक्सपीरियंस्ड लड़के हैं उन्होंने इसमें सिलेक्शन लिया है 60% में UR के, और बाकी के जो बच जाएंगे वो दूसरे कैटेगरी के जो एक्सपीरियंस वाले होंगे वो इसके 40% में आ जाएंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 53.1675 मतलब इसका हो गया है 70.89% में दोस्तों गया है कट ऑफ। तो चूँकि यहाँ भी लगभग वही है और इसका भी वही है और इसका भी वही है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चूँकि यहाँ सीट्स कम है तो वेरिएशन दोस्तों 3 डिप्लोमा परसेंटेज का होगा, 2 या तो 2 से 3 डिप्लोमा परसेंट, क्योंकि दोस्तों ये 2250 मार्क्स की होती है। तो 2250 मतलब हो गया 1% का मतलब हो गया 22.5 नंबर, 22.5 नंबर यानी लगभग 45 मार्क्स, और 45 मार्क्स के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है इसका हम अनुमान जो लगाएंगे उस अनुमान में हम देख सकते हैं सर दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो है इसका हो जाएगा 75% हो जाएगा दोस्तों, 75 से 76% जिसका भी बन रहा है किसी कैटेगरी का भी वो UR में सिलेक्शन लेगा, क्योंकि जो अधिकतर एक्सपीरियंस वाले होंगे वो जाएंगे UR 60% में, और उसके बाद जो बचेंगे कम एक्सपीरियंस वाले वो आ जाएंगे यहाँ। और उसके बाद 76 मतलब दोस्तों हो जाएगा लगभग जो है 56 पॉइंट, जो कि और काउंसलिंग कट ऑफ 56 से 57 पॉइंट इसका फाइनल कट ऑफ रहेगा दोस्तों। 56 से 57 पॉइंट रहेगा इसका फाइनल कट ऑफ, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी का अब 56 से 50 तो बाकी जो है कैटेगरी तो 56 से नीचे ही आएंगे। अगर 57 भी हम इसका ले लेते हैं तो 57 से नीचे ही SC के आएंगे, ST के भी आएंगे, EBC के भी आएंगे, BC के भी आएंगे और EWS के भी। और EWS का तो आप जानते हैं कि EWS में तो कैटेगरी में ही सारा 100% सिलेक्शन होगा और सभी बच्चों का होगा, जितना का भी काउंसलिंग हुआ है चाहे वो किसी एक्सपीरियंस हो या ना हो, EWS 40% में सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो EWS वालों को तो दोस्तों कोई टेंशन लेना ही नहीं है। बाकी के ST, SC, EBC, BC इन सभी कैंडिडेट के लिए है खुशखबरी है कि 57, 58, 56, 57, 58 मैं वेरिएशन दोस्तों ले रहा हूँ ताकि, लेकिन 59 नहीं दोस्तों, 58 भी बहुत कम चांस है कि जाएगा। 57, 56 यही पॉइंट अगर आपके हैं तो वो आप UR 40% जो बिहार गवर्नमेंट के लिए आरक्षित सीट है इसमें आप सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी के
मैं एक फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा जिसमें कि सभी कैटेगरी, जिसमें कि UR, SC, ST, EBC और BC सभी के बारे में मैं दोस्तों समझाऊंगा। उसके लिए भी मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए आप बहुत कम इंतजार करेंगे। बाकी के जितने भी कैटेगरी हैं सभी कैटेगरी के मैं वीडियो बना चुका हूं और उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूं कि इसका कितना कट ऑफ LRC का गया था, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट लिया है ये, ताकि उसको ऑथेंटिक आपको समझाने के लिए आपको हमें बताना पड़ेगा। वो ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये रहा 73.20 जो है इसका फाइनल कट ऑफ है। अब काउंसलिंग कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, आपका ये जो है 69.32 ये जो है गवर्नमेंट का है, ये आपका है फाइनल काउंसलिंग कट ऑफ। अब इसके हिसाब से ही आप कर लेंगे, जबकि मैंने दोस्तों इसमें एक भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या विजुअल इम्पेयर्ड को नहीं लिया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं LRC में जो गलतियाँ हुई हैं, LRC में जितनी गलतियाँ हुआ है उसके लिए भी, LRC के फाइनल सिलेक्शन में बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसके लिए को भी मैंने ढूंढ रखा है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके और आगे जो भी वैकेंसी आएंगे उसमें आप उसके हिसाब से भी एक नई खुद से सर्वे करके और खुद से उसको चेक करके, ताकि आपके लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए कि हाँ मेरा इतना परसेंटेज था और सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको हर हद तक जाना है कि हाँ बोर्ड से क्या गलती हुई, सिलेक्शन में क्या नहीं हुए, वो आपको खुद चेक करके बोर्ड को बताना है। क्योंकि जॉब के लिए आज के डेट में बहुत मारामारी हो रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं बाकी के नए अपडेट क्या है। तो दोस्तों नए अपडेट में ये है कि मैंने आज फिर से फ़ोन किया था, आज नहीं सर दोस्तों, कल मैंने दिन में फ़ोन किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया नहीं। कल जो मैंने कॉल किया था उसमें बताया गया था कि रिज़ल्ट 95% तैयार है और सभी के सभी डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं वो सभी JEE के ही रिज़ल्ट में लगे हुए हैं। तो रिज़ल्ट लगभग बहुत, उन्होंने बोला कि बहुत जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए कि, और साथ में यही बोलते हैं कि अभी जितने भी कॉल आ रहे हैं सभी डिप्लोमा के लिए ही आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट इसके लिए अभी दबाव है और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हमें जो लगता है कि डिपार्टमेंट भी जो है वो केस का वर्डिक्ट जो भी आएगा उसके फेवर के लिए रुकी हुई है। रिज़ल्ट तैयार है और डिपार्टमेंट रिज़ल्ट निकालने के रुकी हुई है, ताकि अगर कोर्ट का एक डिसीजन आ जाए। दूसरी बात, अगर दोस्तों ये वैकेंसी कैंसिल होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सीनियर्स को भी होगा। अब बात आप सोचिए कि अगर वैकेंसी कैंसिल होता है, जिन सीनियर्स को बरगलाया गया है कि आप चंदा दीजिए और या फिर फंड इकट्ठा कीजिए, उस फंड के थ्रू हम 2019 को बाहर करवाएंगे। आप सोचिए दोस्तों, अगर वैकेंसी कैंसिल होती है तो इतना जल्दी तो वैकेंसी बिहार में इतनी बड़ी आने वाली है नहीं। अगर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी तो वो लोग तो उस जिसने भी केस किया है उसको तो ढूंढेंगे ही ना, कि उसने तो बोला कि 19 को बाहर करवाने के लिए और हो गई वैकेंसी कैंसिल, तो उसको ढूंढेंगे ही कि आखिर उसने ऐसा क्यों करवाया कि 19 के चक्कर में किसी का नहीं हो पाया। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो आप लोग फंड इकट्ठा करें, ताकि केस डिस्पोज करवाया जाए। और केस डिस्पोज करवाने के, मैं कहता हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिए कि 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद रिजल्ट आपकी फाइनल आ जाएगी। कहने का मतलब, अगर 9 अप्रैल को केस डिस्पोज होती है तो आपके पास 13 से 15 अप्रैल के बीच में इसकी सारी की सारी रिजल्ट आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग खुद सोच लेंगे कि क्या आगे करना है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करें और केस को डिस्पोज करवाने में मदद करें। दोस्तों
मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आपको मैंने बोला है कि प्रशांत कश्यप, डीके सिंघानिया और भूपेंद्र यादव, इन तीनों के अकाउंट में ही आपको पैसे डालने हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई बार शेयर कर हो चुका है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जितने भी एलआरसी में सिलेक्शन ले चुके या फिर बीटीएससी के कैंडिडेट हैं, सबके पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है, और उस कट ऑफ के चक्कर में वो ज़्यादा टेंशन में न रहे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।